ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? जी सर। यस सर। ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज द बॉडी ए, दिस इज द बॉडी बी। ओके, ये दो बॉडीज है। इसका जो स्पीड है वो है 1 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो स्पीड है वो है b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस स्पीड की? एब्सोल्यूट स्पीड की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव की बात करनी होगी अभी हमें? सर रिलेटिव। रिलेटिव, क्यों? क्योंकि दो चल रहे हैं। कंपेयर करें। बराबर, हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों सिचुएशन में? ये केस 1 है, ये केस 2 है, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये क्या है सर दोनों? वहां पे दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे दो साइड में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर वो जाएंगे, इधर लिख देता हूं मैं, सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो रिलेटिव स्पीड अगर पूछ रहे वो लोग, या रिलेटिव स्पीड की अगर बात चल रही है, तो आप करोगे a प्लस बी, मतलब दोनों का स्पीड क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड। और अगर यही दो पार्टिकल, दो गाड़ी, रिपीट कीजिए। हाँ देखा मैंने, आपने लेट ज्वाइन किया। सर 2 मेरा मिनट। ज्वाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। ये क्या सीन है अभी देखो, दोनों कुछ भी हो सकता है, दो ट्रेन, दो एरोप्लेन, दो आदमी, दो साइकिल, कुछ भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट। अगर दोनों की अलग अलग स्पीड है, एक की स्पीड है a, एक की स्पीड है b, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगा? a प्लस बी, दोनों के स्पीड की एडिशन। और अगर दो अलग अलग बॉडीज है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस तरफ एक उस तरफ, ईस्ट और वेस्ट में जा रहा है, दोनों का एक ए और बी ये स्पीड है अगर, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया इधर तक सबको? यस सर। रिलेटिव स्पीड वगैरह क्या कहना है, क्या नहीं कहना है? ठीक है, बेसिक नॉलेज हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें थोड़ा दिमाग चले कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए, एक कार है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। कार है जो डिस्टेंस कवर करती है 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर। कितने समय में? तो 9 आवर्स में, 9 आवर्स में कंप्लीट करती है। स्पीड ऑफ ट्रेन की बात कर रहा है वो। स्पीड किसकी? ट्रेन। स्पीड क्या? ट्रेन, सॉरी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज डबल द स्पीड ऑफ कार, जो कितना है? 2 टाइम्स ऑफ कार स्पीड के डबल है। ठीक है, 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब 2/3, 2/3 ऑफ ट्रेन का जो भी स्पीड होगा, दैट इज इक्वल टू बाइक, वो बाइक का स्पीड है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी बाइक, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हाउ मच डिस्टेंस विल बाइक कवर इन, बाइक कवर इन, टाइम दिया है हमें 5 घंटे, मतलब 5 आवर्स। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, ध्यान से समझ लो। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 9 आवर्स, स्पीड ऑफ ट्रेन इज डबल द स्पीड ऑफ कार,
2/3 of the speed of train is equal to the bike. How much distance will the bike cover in 5 hours? क्वेश्चन मैंने कोड लैंग्वेज में लिख लिया मेरे हिसाब से। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा होता है ये। सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन फुलफिल किसकी दी है हमें? कार की। तो हम लोग बोलेंगे कार स्पीड। बोलिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? Distance by time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 540. 540। और ये कितना था? 9। कितना जा होता है? 9 कितना जा? 54। 9. वाओ, 9 का टेबल नहीं पता हमें। 9 6 sir. वाओ, 6 का 6 वही, 6 यस यस यस, 6 है वो पता चल गया, 6 है ये पता चल गया, लेकिन वो 6 सेकेंड के बाद आंसर आता है ना, दैट इज रॉन्ग। ओके, 6. आप कर सकते हैं एग्जाम में जाकर, लेकिन 30 में से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन आते तो उसमें 10-12 हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड आपकी 6 सेकंड वाली है। हमें 1 सेकंड की स्पीड चाहिए या उससे भी कम। सोचिए क्या करना होगा। 9 6 जा तो ये हो गया 60। क्या लिखूं मैं यूनिट? यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं इसका? मीटर पर सेकंड लिखूं क्या? क्या लिखूं? पढ़िए जरा, आंखें अगर खुली होगी तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Kilometer sir. Kilometer. कैसे मीटर पर सेकंड आएगा? Meter per 540 क्या मीटर था क्या आपको दिया हुआ? किलोमीटर आवर किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्या में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, कार का स्पीड मिल गया। ये क्या बोलता है? स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हम लोग, लेकिन क्या बताया उसने? वो 2 टाइम्स है किसके? स्पीड ऑफ कार के। बोलिए कॉमन सेंस, आंसर क्या आएगा? 2 into 60. कितना? 60 जल्दी 60 जल्दी बोलिए, plus आंसर चाहिए मुझे डायरेक्टली। मुझे प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आंसर में इंटरेस्ट है। Sir 120. 120 120 120 करेक्ट। Sir 120 120 kilometer per hour. मैंने लिख दिया, पर आवर। शिबू मैंने लिख दिया, फिर आपने बताया। ठीक है, ये हो गया स्पीड। आगे नेक्स्ट, ये क्या बोलता है? बाइक का स्पीड जो है वो 2/3 ऑफ द ट्रेन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाइक स्पीड इज इक्वल टू 2/3, मतलब 2/3 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ये होता है। तो 2/3 ट्रेन का स्पीड हमारे पास है क्या ऑलरेडी? हाँ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर Sir दिया। वो 120 80 kilometer per hour. पूरा करके कितना Sir आएगा? 80 kilometer. 80 आ रहा 80 है, kilometer बराबर per hour. बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कैसे आया? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, 4 2 जा 8, मतलब 80 आ जाएगा। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. ये काय का आया अभी? स्पीड किसका आया है? बाइक का। Bike. हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है हमारा बाइक का? 80। Sir 80 80 kilometer. kilometer. टाइम कितना दिया है? Sir 1 hour. 5 hours. यहाँ पे पढ़ो, No, sir, पढ़ 5 hour. पढ़े 5 hour. पढ़े होंगे तो पढ़ो। 8 5 जा 40, तो ये 400 क्या आएगा? मीटर लिखूं कि 400 क्या लिखूं? मीटर लिखूं, किलोमीटर लिखूं? So kilometer. 800 किलोमीटर। kilometers. आंसर क्या आ जाएगा? 400 400 किलोमीटर। किलोमीटर
आया समझ में कैसे निकाला आंसर? यस एवरीवन, कैसे घूम घूम के क्वेश्चन आता है? 400 टाइम लगा। क्या बोला? इसका क्या डाउट है दीप्ति दीवान? 400 किलोमीटर आएगा ना हाँ, पर आवर? सिर्फ मैडम डिस्टेंस काय में गिनते हम लोग। सॉरी सर, किलोमीटर। हाँ, बाकी लोग बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? अभी तक समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. टाइम तब लगता है जब हमें फॉर्मूले पता नहीं, जब हमारे टेबल पता नहीं, जब ऐसा सिचुएशन बनता है तब हमें टाइम लगता है। जिसका सब कुछ रेडी है, अब आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट आपको जॉब क्यों दे भला? जिसका सब कुछ रेडी हो ऐसे लोगों को देगी कि जिसका कुछ नहीं रेडी है ऐसे लोगों को जवाब देगी वो? सोचिए आप। 3 इडियट देखा ना आप सभी ने? यस सर। Yes, sir. उसका कौन सा डायलॉग तुम्हारे याद में है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। और कौन सा है? सर उसमें जो इम्पोर्टेंट वाला था वही मिस कर गए। सर काबिल बनो, उस हाँ, कामयाबी आपके काबिल बनो। करेक्ट। तो हम कहाँ कम हो रहे? समझ में आया होगा अभी आपको। हमारे टेबल sir. अगर लर्न नहीं है तो हम लोग क्या नहीं है वो आप लोग समझ सकते। हमें फॉर्मूला पता नहीं है तो हम लोग क्या नहीं है वो आप लोग समझ सकते। ऐसा है। नेक्स्ट, कार कवर्स, ये तो हो गया कार का भैया। दूसरा क्वेश्चन, मैन क्रॉसेस स्टेशनरी बस इन 18 सेकेंड। स्टेशनरी बस मतलब क्या? जो खड़ी है बस, ये बस खड़ी है सपोज, ओके। इसको एक आदमी जो है क्रॉस कर जाता है, ये आदमी क्रॉस कर जाता है पूरा 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में कवर करता है। अगर ये बस चलने लगी, बस अगर ये बस चलने लगी तो यहाँ पे एक पोल है, पोल, पोल समझते ना, जमीन के ऊपर होता है पोल, ये पोल लगा हुआ है यहाँ पे। वो बस उसको 4 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ह्यूमन? मतलब हमें रेशियो निकालना है किसका? स्पीड ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन मतलब वो आदमी का। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। किसका? स्पीड का। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? स्पीड पहले निकालना पड़ेगा, बराबर। बिना स्पीड निकाले आप ये चीज कर नहीं सकते, है ना। मतलब अंडा की भाजी बनानी है एग की, एग ही नहीं है तो कैसे होगा फिर? तो ये एग लाना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा, दोनों का, बस का भी और इस इंसान का भी। अभी मुझे एक बात बताइए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय Distance by टाइम। time. ये दोनों सिचुएशन में आपके पास क्या है? इन दोनों में से दोनों सिचुएशन में आपके पास क्या है और क्या नहीं है? टाइम। टाइम है, पर डिस्टेंस टाइम Time. है, डिस्टेंस नहीं है। टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, बराबर है। ठीक है, चलिए समझते हैं अभी आगे हमको, हम इसको। टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, तो दोनों केस में कॉमन ऐसी चीज क्या है? सर कॉमन है ये बस। टाइम। क्या है कॉमन? सर टाइम है कॉमन। गलत। दोनों केस में कॉमन चीज क्या है जो कि एक अननोन है? सर पूल जो कि एक अननोन है, बस। अननोन। बस, करेक्ट। बस। तो बस का कुछ अपना Right. एक खुद का लेंथ होगा कि नहीं होगा? जी Yes, सर। बस का अपना खुद का क्या होगा? एक लेंथ होगा। जी। सपोज कीजिए हमने उसको x पकड़ लिया, तो हम लेते हैं लेट लेंथ ऑफ बस
लेंथ ऑफ बस को मैं समझ लेता हूं x मीटर, ठीक है, मीटर में लेता हूं। छोटी होती है ना बस, किलोमीटर में तो नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ पे होगी तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे मीटर में ही होती है बस, ठीक है। लेंथ ऑफ बस क्या हो जाएगी, x मीटर। तो मुझे बताइए स्पीड ऑफ बस क्या आएगा। स्पीड ऑफ बस आपके सामने फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर, देखिए इसको और एज्यूम कीजिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताइए मुझे क्या अपॉन क्या लिखूं मैं। यस सुमित, क्या लिखूं मैं, बोलिए। सर एक्स अपॉन क्या लिखूं मैं, टाइम क्या दिया है तुमको। सर 18 सेकंड्स 18। अरे वो तो ह्यूमन चल रहा ना, ओके हम लोग काय की बात कर रहे हैं, बस की बात कर रहे हैं। 4 seconds यस, जब ह्यूमन चल रहा था तब ये स्टेशनरी था, तो ये चलेगा ही नहीं। चल कब रहा था, जब ये पोल को क्रॉस कर रहा था, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 4। यूनिट क्या आएगा इधर, मीटर पर सेकेंड। अब आया मीटर, क्योंकि ऊपर मीटर नीचे सेकंड है इसलिए। ऐसा मुझे बताइए स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, बताइए। शांति छा गई, 18 शांति हो गई 18 पूरी। अरे क्या अपॉन क्या लिखूं वो बताइए ना। ये आदमी किसको क्रॉस कर रहा है, बस को कर रहा है, तो बस बस को का लेंथ कितना है, x है, तो X लिखिए x, X उसमें क्या है। X 18 जो कॉमन था इसलिए तो हमने लिया उसको x, कॉमन नहीं होता तो क्यों लेते, जी सर दोनों बाजू में आने वाला है इसलिए तो लिया हमने। कितना समय लगता है 18, तो हम लोग क्या जी लेंगे सर ठीक नीचे है 18। आया 18 समझ में, जी सर यस। अब रेशो लेना था, क्या अपॉन क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ ह्यूमन। बस का स्पीड क्या निकाला आप लोगों ने, x अपॉन 4, और इसका क्या निकाला x अपॉन 18, बराबर लिखा है मैंने। अभी x अपॉन 4 इंटू का साइन डाल के इसको उल्टा करना होता है, 18/x हो जाएगा ये, x/4 इंटू करके ये उल्टा हो जाएगा 18/x। ये x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या रहेगा फिर आपके हाथ में, 18/4 मतलब कितना होता है, 9/2 होता है कि नहीं होता है। सर ये उल्टा क्यों होता है क्योंकि डिवीजन का साइन हम जब निकालते हैं और इनटू डालते हैं तब सामने वाला रेशो क्या बन जाता है, उल्टा। जैसे ये ऐसा है, सपोज x/4 ऐसा लिखा था, बीच में डिवीजन का सिंबल है और x/18 है। अब आप क्या डिवाइड करोगे, डिवाइड का रूल क्या कहता है, इसको इनटू करो और सामने वाले को क्या करो, उल्टा कर दो, ऐसा। आया क्या समझ में। इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 9:2। दिस इज योर आंसर। 2। यस एवरीवन, क्लियर है। ओके सर, रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए था ना दोनों। रिक्वायर्ड रेशो। ओके सर। बाकी लोग नीचे वाले, दीप्ति, फिरदौस, शिमू, एम। सर ये रेशो का फिर से समझाइए। रेशो का क्या था, वो उसने पूछा है स्पीड ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ ह्यूमन चाहिए। हमारे पास स्पीड ऑफ बस आ गया, स्पीड ऑफ ह्यूमन आ गया। हमने न्यूमरेटर में बस डालना है, डाल दी, नीचे ह्यूमन डालना है, डाल दिया। अब ये जो लाइन होती है बीच की, उसका मतलब ऐसा कुछ बनता है डिवीजन वाला। डिवीजन का रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दो और इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दो। तो x/18 की जगह मैंने 18/x कर दिया, x x कट हो गया, दोनों को हाफ हाफ करो, आपको रिक्वायर्ड रेशो मिल जाता है। आया समझ में। जी सर। Yes sir. ठीक है, अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज सीख लीजिए, ये थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। जो साइंस बीएस में गए होंगे और जिसने फिजिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा उसको आएगा समझ में। अगर कोई चीज मुझे किलोमीटर पर आवर में दी जाती है तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, एनीवन नोज और डोंट नोज। फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है।
ट्रिक है सर ट्रिक। अभी भूल गए हैं। भूल गए? जी सर। कैसे भूल गए? 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 आर जी मतलब कितना होता है सेकंड में? 60 गलत। 3600 Seconds होता है। 3600 सोचिए ना, 1 आर का अगर आपको मिनट में करना है 60 मिनट होता है। 60 मिनट का फिर से सेकंड में आना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 6 36। आई बात? ये 2 जीरो गए घूमने के लिए। ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 18। तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? किलोमीटर पर आर से अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। 3600 सर ये कैसे बनाया फॉर्मूला है ना? आपने? फॉर्मूला मतलब ट्रिक कह सकते हैं आप लोग ऐसा। हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से आप समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं दीप्ति आप? सर 3600 कैसे बनाया आपने? 1 घंटा मतलब कितने मिनट? कितने? मिनट। 60 मिनट बराबर है। हमें मिनट में चाहिए कि सेकंड में चाहिए? सेकंड सेकंड। अच्छा ठीक है सर, ठीक है डन। हाँ अच्छा इसको 60 कर दिया। ठीक है सर डन। ओह सॉरी। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं ना? ठीक है। अब मीटर पर सेकंड से हमें अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है सपोज, तो क्या करोगे? उल्टा। मीटर 18/5 करेक्ट। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से करोगे। और क्या करेंगे? उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई उल्टा करो। न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा। आई बात समझ में? सर जब मीटर किलोमीटर होगा नहीं है ना सर, क्या बोल रहे? मीटर पर मतलब सेकंड में। क्या बोल रहे? मीटर पर सेकंड जब होगा ना तो उसको हाँ, चेंज करना है किलोमीटर आवर में, है ना? यस यस यस। आया सबको समझ में फिर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। हमको अभी क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक बाइक है जो डिस्टेंस कवर करती, उसकी डिस्टेंस कुछ कवर करती है, हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, कुछ एक डिस्टेंस कवर कर रही होगी सपोज। उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड दी है उसने 64 किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड। और वो टाइम दिया है इन 8 आवर्स बोला है, तो टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स में वो कवर करती है। इफ बाइक वॉज, लेकिन इफ द बाइक वॉज टू कवर द सेम डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इन 6 आवर्स, मतलब किसी दिन उसको लेट हो गया तो उसको 6 घंटे में जाना था। सेम डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वही यहाँ पे डिस्टेंस पकड़ना है, सेम। तो फिर उसने स्पीड क्या लेनी चाहिए? गाड़ी कितने जोर से उसने भगानी है, ये हमें निकालना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? ओके सर। तो नॉर्मल लाइफ में वो जा रहा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताइए? स्पीड इनटू टाइम। इनटू टाइम। स्पीड आपके सामने है, टाइम आपके सामने है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। फाइव 512। 512 512 क्या? मीटर की किलोमीटर? किलोमीटर। 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 आई बात समझे? 512। तो यहाँ पे भी वही रहेंगे 512, सेम बोला ना उसने, यस सर। 512 ही है। अब स्पीड निकालना है हमें,
टाइम तो दिया है उसने। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। Just upon time. डिस्टेंस आपके सामने है 512, टाइम आपके सामने है 6। कीजिए और आंसर बताइए। अरे इतना समय लगता है क्या? अच्छा डिवाइड। इतना समय नहीं लगना चाहिए। 86। 85। 86 क्यों आ रहा है? 86। कैलसी के ऊपर बटन दबाए क्या आपने? यस दीप्ति जी, यस हो गया सर। कैलसी के ऊपर बटन दबाएंगे तो ऐसा आंसर दिखेगा आपको। वो कैलसी वाला है, वो ऐसा आंसर देगा। बराबर है। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये 33 है, 50 से कम है, मतलब इसका नियरली 80। आंसर 85 किलोमीटर पर आवर पकड़ना है। आंसर क्या आ जाएगा? 85। क्लियर सबको? ठीक है सर, ठीक है। कैलसी अलाउड नहीं है तो डोंट यूज इट। ओके, कैलसी इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन. If you people are using Calci to do this calculation, you are making yourself dash dash. मैं नहीं बोलूंगा वो। फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लीजिए, फूल। वो फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए। एक आदमी है, वो जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉइंट ए से बी तक। चलिए डायग्राम में बना के दिखाते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें एक आदमी भी है। ये हमारा आदमी है, दिख रहा है? ठीक है। ये जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। फिर वहां से वापस आया बी से ए तक, तब आया 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आया आते समय। तो व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द मैन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए? रेशियो निकालना है जाने का आने का। ए टू बी इज टू बी टू ए, ऐसा उसका रेशियो निकालना है। बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए। अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, आधे मार्क का है, आधे मार्क का, 1 मार्क का भी नहीं है कंप्लीट, आधे मार्क का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन रिपीट कर देना एक बार फिर से। एक आदमी है जो ए से बी जा रहा है और वापस आ रहा है बी से ए। जाते समय उसकी स्पीड कुछ ये थी, आते समय कुछ ये थी। आपको पूछा है जाते समय का स्पीड और आते समय का स्पीड दोनों का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है समझ में? आप रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मैं कुछ भी समझ बैठूंगा मेरे हिसाब से। मैंने पूछा कि क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? सर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इतना क्या डिफिकल्ट है वो? रॉकेट साइंस है क्या?
स्पीड A to B एंड स्पीड B to A पूछा आपको, सिंपल A से जब B जा रहा था तब स्पीड थी 4 और यहां से वहां आ रहा था तब थे 6। इन दोनों को हाफ किए तो 2/3, मतलब 2:3 इज योर आंसर। बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट है? अब इसमें क्या डिफिकल्ट है मुझे बताइए अभी। इससे और आसान क्वेश्चन कैसे निकाल के दे आपको, बताइए। इसमें क्या नहीं समझने जैसा आपको क्या लगता है? बताइए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? यस शिमू, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मैंने सुना ही नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आई सर। क्यों नहीं आई आवाज? मैंने 3 बार क्वेश्चन बताया। सिग्नल वीक है। फिरदौस, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सर क्वेश्चन में थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है ऐसा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, वो समझने के ऊपर है, अपने को समझेंगे तो और आएंगे। इसके आगे की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए 2-3 विषय का इसी आप टाइप के। गूगल पे जाइए, डालिए स्पीड एंड टाइम MCQ, बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी आपको। बहुत सारे PDF, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, कहीं से भी आप लो सकते हैं और कैसे कहाँ से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली आपके एग्जाम के जो होंगे JK SSB के, जो भी होंगे आपके, वो देखिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। ओके।